बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको हर नागहानी आफत और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये मेरे गुड मॉर्निंग हो चुकी है, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और मॉर्निंग की ये पहली चाय जो मुझे सारा दिन तरोताज़ा रखती है और ज़्यादातर जो है वो मुझे फ़िट रखती है, क्योंकि चाय जो है वो समझ लेंगे एक तरीके से हम लोगों के लिए पेट्रोल है। और पेट्रोल की तरीके से जो है वो हम इसको पीते पीते हैं। जैसे गाड़ी पेट्रोल बहुत ज़्यादा पीती है, इसी तरीके से हम चाय भी बहुत पीते हैं। लेकिन यह है कि मैंने वक्त के साथ साथ अपनी चाय को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा चाय पीने के लिए मना करते हैं और इसके नुकसानात भी हैं, तो फ़ायदे भी बहुत है। तो चलिए मेरे साथ आप भी अपनी गरम गरम चाय बना के लेकर आ जाइए और मैं चाय के साथ मेरे व्लॉग को एंजॉय करें। तो मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि आज का मेरा व्लॉग जो है वो 2 दिन लेट व्लॉग आने की वजह यह है कि मेरे साथ यानी कि मेरी फैमिली में मेरे अपनों के साथ कुछ ऐसे मसले मसाइल हो गए थे जिसकी वजह से मैं ब्लॉग डाल नहीं सकी। और ये है मॉर्निंग का काम। चाय पीने के बाद फिर मैंने सुबह उठते के साथ जो है वो अपने घर की जितने भी खिड़की दरवाजे होते हैं उनको मैं खोल देती हूँ, ताकि फ़्रेश हवा जो है वो घर में आ जाए। और जितनी भी जो है वो बैड आप कह दें कि कह लें कि स्मेल कह लें या बैड नेगेटिविटी कह लें आप उसको, जो भी है वो सारी चीज़ें बाहर निकल जाएं। तो बाहर सर्दियों में तो ये काम करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। और आप ये देखें कि हमारे घर के पास दो दो नए नए घर बन रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह मियाँ उनको रहना नसीब करे और उनके घर को कामयाब करे। तो बस उनके घर बनने की वजह से नुकसान हमारे साथ ये हो रहा है कि इतनी डस्ट आ रही है कि मैं हर हर दिन जो है वो मैं मिट्टी साफ़ करती हूँ और फिर 2 दिन के बाद जो है वो पूरे के पूरी चीज़ों को निकाल के डीप क्लीनिंग करती हूँ। ये मैंने ख़ास तौर के ऊपर अभी कुछ टाइम पहले ही जो है मैंने एक बहुत बड़ी सी जो है एक डिवाइडर ख़रीदा है, जिसको लेने का मेरा सबसे बड़ा पर्पस था कि मुझे कुरान शरीफ को जो है वो बहुत एहतियात से और बहुत ख्याल से रखना था। और अब ये इतना इजी रखना था कि जब भी दिल चाहे हम निकालें और उसको पढ़ें और उससे अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करें। तो बहरहाल यहाँ पर भी मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा है और इस टाइम पे मेरा घर बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है। और मॉर्निंग में तो आपको पता है कि घर रात में जितना भी घर आप समेट के सो जाएं, लेकिन सुबह उठ के तो लगता है कि बस पूरा घर जो है ना वो उबल रहा है अपनी अपनी जगहों से। जो है ना वो रात में कोई जीन भूत आते हैं या क्या कह लें कि पता नहीं क्या होता है कि जो ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। और ये माशाल्लाह से मेरे घर में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये मुश्किल की दुआ है, आयत करीमा है। तो ये मेरे हस्बैंड ने जो है वो ला के लगाई थी पिछले साल ईद के ऊपर। ये मेरे ख़्याल से 7,500 रुपये की हमने परचेज़ की थी। और अब अल्लाह का शुक्र है मेरी पूरी डीप क्लीनिंग हो गई है और सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ ले कि वॉश हो चुकी है और साफ़ सुथरा हो चुका है मेरा घर। अब मुझे बेइंतहा सुकून है और इत्मीनान है कि टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन वही बात कि फिर एक दिन के बाद जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी और फिर मैंने यहाँ पे जो है गरम चादर भी बिछा ली है। अब उसके बाद जो है डायरेक्ट हम आ गए रात में, क्योंकि सफाई में बहुत टाइम लग गया था और मैं एक जगह की सफाई नहीं बहुत सारी जगहों की सफाई छेड़ देती हूँ। तो बहरहाल सब्ज़ी जो है वो मैंने मंगवाई हुई थी और मैं हर 2 दिन के बाद मेरे पास ये टास्क होता है कि मैं सब्ज़ी को सबसे पहले जो है वो चेक कर लूँ कि जो चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको जल्द से जल्द इस्तेमाल कर लूँ और जो चीज़ नहीं आई है उसको जो है वो मैं ऊपर के साइड के ऊपर रख दूँ, ताकि जो है चीज़ें ख़राब ना हो। क्योंकि ये बहुत मेहनत से और बहुत बहुत दुआओं के साथ हमें और बहुत ज़्यादा समझ ले काविशों के बाद जो है ये चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला हमारे रिक्सों में इजाफ़ा फरमाए। इसीलिए हम
हर पल और हर घड़ी जो है वो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहरहाल यहाँ पे मैं अपने किचन का काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज जो है वो बनाना था मिक्स सब्ज़ी। तो इसी वजह से आपको बहुत सारी जो है वो सब्ज़ी नज़र आ रही होगी। और ये नया आलू देकर गए थे और उसके ऊपर इतनी मट्टी लगी हुई थी कि मुझे देख के जो है ना वो अजीब सी उलझन सी हो रही थी। तो बहरहाल मैं अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ों की सॉर्टिंग करूँगी। और मटर जो है वो आज तो नहीं छीलूँगी, इसको मैं निकाल के टोकरी पे रख दूँगी और इसको मैं कल छीलूँगी। और आप मेरे किचन को देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो है बर्तन वगैरह तो अल्लाह का शुक्र है सारे वॉश हुए हुए हैं, लेकिन जो है ये इसका हाल जो है ना वो बेहाल हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से जो है वो अपनी सब्ज़ी और वेजिटेबल को जो है वो सेव करते हैं। मेरी जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और मुझसे बातचीत करने के लिए जो है वो मेरी इंस्टा आईडी है व्लॉगर अंबर के नाम से। तो आप उसके ऊपर भी जाके जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और जो डेली रूटीन में मेरे साथ होता है उसकी भी वीडियोस और उसकी पिक्स वगैरह जो है वो मैं उसमें डालती रहती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा व्लॉग जो है वो डबल हो गया, तो जिसके लिए इसको बहुत बहुत सॉरी। और अब ये देखें कि जो सब्जियां थी उनको मैंने काट के जो है वो थोड़ी सी मिक्स सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि सर्दियों की सौगात है मिक्स सब्ज़ी। और सब्ज़ी खाने का जितना सर्दियों में मज़ा आता है ना उतना गर्मियों में नहीं आता। और यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी चढ़ाई हुई थी दाल, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा शौकीन जो हूँ वो दाल की शौकीन हूँ। और मुझे दाल जो है वो मुर्ग़ मुसल्लम से भी कहीं ज़्यादा जो है वो पसंद है। तो यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें चली हैं। और उसके साथ साथ बता दूँ कि मेरे 2 दिन का ब्लॉग ना आने की वजह ये थी कि मंडे वाले दिन मेरे भाई की हुई है एंजियोप्लास्टी। तो उनकी टेंशन और उनकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे बहन भाई। तो अल्लाह का शुक्र है एंजियोप्लास्टी उनकी कामयाब हो गई है। आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत व ज़िंदगी दे और हमेशा उनका साया हमारे सर पे सलामत रहे। सब बहन जितने भी बहन भाई हैं उनका भाइयों का साया जो है वो बहनों के सर पे सलामत रहे, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद भाई ही होते हैं जो माँ बाप का किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो मेरा भाई भी कुछ इसी तरीके से है। तो उसके लिए जो है वो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा गाइड कर रही थी और मैंने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की थी, लेकिन आवाज़ में काफ़ी गड़बड़ हो रही थी। तो फिर मैंने उसकी ओरिजिनल आवाज़ को बंद करके जो है वो मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड इसके अंदर डाल ली हूँ, क्योंकि मैंने पहले चढ़ाया था बड़ी देगची के अंदर दाल। तो वो मुझे बहुत उलझन हो रही थी, क्योंकि मैं एक जो है ना हर काम को एक तरीके से और एक अपनी समझ लें कि उसको परफेक्ट तरीके से करना चाहती हूँ। तो वो मैंने गलती से चढ़ा दी थी बड़े देगची में और फिर बाद में मैंने उसको छोटी देगची में मुंतकिल कर दिया था। तो वो मैं आपको वो बता रही थी। अब खाना वाना खाने के बाद फारिग होने के बाद मुझे सीना था सूट, और ये है सर्दियों का सूट, गुल अहमद का सूट मैंने परचेज़ किया है। ये कलेक्शन जो है वो इस साल की नहीं है, ये पिछले साल की कलेक्शन है। तो मुझे सेल में जो है ये 3,500 का मिला है। तो येलो कलर जो है वो बहुत नहीं काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि येलो कलर जो है वो हमने मखसूस कर दिया एक माइयों के लिए। तो आम दिनों में तो नहीं पहना जाता इसको, लेकिन मेरा दिल जो है वो आ गया था बस। और मेरी पसंद ऐसे ही है कि जो कलर एकदम मेरी आंखों को अट्रैक्ट कर जाए ना और जिस पर मेरा दिल आ जाए तो फिर मैं उसको ले लेती हूँ। जबकि ये इस साल का कलेक्शन नहीं है, ये पिछले साल का कलेक्शन है। जो लोग गुल अहमद के कपड़े लेते रहते हैं उन लोगों को इस चीज़ का बहुत बाखूबी अंदाज़ा होगा कि ये इस साल का नहीं है। लेकिन ये कि मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास जो है वो गरम स्टफ़ कुछ भी नहीं था। और गरम स्वेटर वगैरह मैं पहनती नहीं हूँ, बस कपड़ों को कोशिश करती हूँ कि कोई कपड़ा एक दो सूट ऐसे बन जाएं जो गरम हो, जो आने जाने में मुझे संभाल हो जाएं। तो माशाल्लाह आप इस सूट का लुक देख सकते हैं। नीचे जो है वो चिकन की एम्ब्रॉयडरी चिकन का काम हुआ था, यानी कि धागा वर्क हुआ था। और ऊपर जो है वो जो उसका मोटिव बना हुआ है वो सारा गला और सब चीज़ें बनी हुई थी।
ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, काफ़ी इस पे मेहराब वगैरह सी बनी हुई है, तो अच्छा लग रहा है। नो डाउट कि इसको बुरा नहीं कह सकते, काफ़ी अच्छा है ये माशाल्लाह से। और कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है और गर्म है। और इस कपड़ा, ये जो कपड़ा है ये वुलन टाइप का सा कपड़ा है, ये ना कॉटन पर जाएगा ना लॉन पे जाएगा, ये वुलन टाइप का सा कपड़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये गुल अहमद की है और इसका टैग भी अभी लगा हुआ है। अभी मुझे निकालना है और उसको मुझे काट के इसको सीना है, और इंशाल्लाह ताला जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं इसकी वीडियो आपको जल्दी ही दूंगी। जी, तो फिर उसके बाद जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका बैक साइड कौन सा है। फिर मुझे पता चला कि नहीं, इसका बैक साइड भी जो है वो प्रिंटेड ही है। तो वो सारी चीज़ें दिखाने में एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से जो है वो जेम्स बॉन्ड बनने की मैं कोशिश करती हूँ, और जो है वो मैं सारी चीज़ों को जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जेम्स बॉन्ड था, हम हैं। और बस यहाँ पे जो है इसका शलवार का कपड़ा मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने अपनी वीडियो को रोक के जो है मैंने जहाँ से ये कपड़ा, ये सूट ख़रीदा, परचेज़ किया था, उनको मैंने कॉल करी कि ये शलवार का कपड़ा तो कोई अलग नहीं आ गया। तो उन्होंने यही बताया कि नहीं, ये इसी के नीचे की शलवार का कपड़ा है, जो सूट है वो पूरा का पूरा आपको ओरिजिनल मिला है। तो मुझे एक चीज़ बस थोड़ी सी डाउट हुई थी कि येलो कलर की कमीज़ है, येलो कलर का दुपट्टा है और धानी के कलर की शलवार है, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ में नहीं आया। और यहाँ पे मैंने फ्लैश लाइट बंद करके भी अपने इसको मैच करने की कोशिश करी, लेकिन मैचिंग नहीं हो रही थी। खैर, कुछ नहीं कर सकते, कुछ ज़ाहिर बात है, डिज़ाइनर है और डिज़ाइनर सूट इसी की तरह के होते हैं, तो हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें तोड़ा जोड़ी होती है। तो बहरहाल ये इस शलवार को तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं इसकी जगह दूसरी अपना वाइट ट्राउज़र के नीचे इसको मैं वेयर करूँगी। और मेरे तो समझ से बाहर है, अगर आपकी कुछ समझ में आ जाए तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताइएगा मैसेज करके कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर लें, क्योंकि मुझे आपकी इस वक्त मोटिवेशंस की बहुत ज़रूरत है। आपका एक लाइक जो है वो मेरी हिम्मत को बढ़ाता है, मुझे आगे बढ़ने में मुझे मदद करता है। क्योंकि देखें, यहाँ पे मैं छोटी सी बात करती चलूँ कि आपको गिराने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, लोगों की तरफ से आ रहे होते हैं, और जो नेगेटिव कमेंट्स दे रहे होते हैं वो आपके अपने ही होते हैं। हमें गैरों से गिला नहीं, अपनों ने ही जो है वो हमें मारा है, तो वो वाली सवाल हो जाता है। तो मुझे जो है वो थोड़ा सा बस दिल मेरा का कभी कभी उड़ जाता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं छोड़ दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा मोहब्बत भरा मैसेज और इतनी अच्छी जो है वो कमेंट्स आ जाते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो मैं मजबूर हो जाती हूँ कि चलो मैं फिर दोबारा से अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ और आपके साथ शेयर करूँ और आप लोगों को दिखाऊं कि ज़िंदगी कैसी चल रही है। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल टास्क है, ज़िंदगी का इम्तिहान बहुत बड़े बड़े हैं जिन पे से गुज़रना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तो बहरहाल बस मेरी अगर ये बोरिंग बात आपको कहीं भी पसंद आई हो तो थोड़ी सी मुझे हेल्प कर दें, और मेरे लिए जो है वो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको मुझे मेरी वीडियो कैसी लगती है। इंशाल्लाह ताला जल्दी आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखना।